आंखें बंद करके धीरे धीरे अपनी बॉडी के टच में आए। अपने चेस्ट पे हाथ रखना चाहते हैं तो हाथ रख सकते हैं। ब्रेथ की रिदम को फील करें। और अपने अंदर की उन आवाजों को ढूंढें जो आपके अंदर शेम, गिल्ट, एंगर ऐसे इमोशंस को क्रिएट करती हैं। इन इमोशंस का मतलब है कि हम जिंदगी को रेजिस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्रिएशन को जैसी है वैसा एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जो है उससे कहीं ना कहीं हम अपने अंदर ही अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं, एक झगड़ा सा हमारे अंदर ही चल रहा है। कहीं ना कहीं हम क्रिएशन को क्वेश्चन कर रहे हैं। ये सच है कि हमारी डिजायर्स होती हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम चाहते हैं हमारे बिहेवियर्स हों, सबके बिहेवियर्स हों। क्योंकि सोसाइटी में एक ऑर्डर रहे, सोसाइटी क्योस फ्री रहे, सब लोग आपस में सही से रहें, इसके लिए कुछ नियम जरूरी हैं। पर कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि ये नियम हमारे लिए बने हैं, ना कि हम नियमों के लिए। और हम अपने आप को ऐसी एक साइकिल में फंसा देते हैं जहां पे हम शायद एक गलती को गलती की तरह लेकर के आगे बढ़ जाएं, उससे सीख लेकर के आगे बढ़ जाएं, पर हम ऐसा नहीं करते। हम अपने आसपास के सभी लोगों की इन इमोशंस से हम सबको बर्डन करते हैं, अपने रिलेशंस को बर्डन करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कर रहे हैं, ये बर्डन हम पर भी है, हम भी इस बर्डन को कैरी कर रहे हैं। तो ये कलेक्टिव बर्डन बन गया है, सबका बर्डन बन गया है।
ऐसा नहीं है कि ये नियम गलत है, पर नजरिया गलत है। गलती को गलती की तरह लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। अगर कुछ हमारी तरह हमारे हिसाब से नहीं हो रहा तो उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। अपनी इन आवाज़ों के टच में आए। इनसे बात करें। इनके साथ मौजूद हूँ। सिर्फ एक प्रेजेंस भी धीरे धीरे इन आवाज़ों को डिसॉल्व कर देगी। जब भी कभी कोई आपको ऐसी एक आवाज़ अपने अंदर सुनाई दे, जो लाइफ को रेजिस्ट करती हो, जो जैसा है उसको एक्सेप्ट ना कर रही हो, सिर्फ उसके साथ कुछ मोमेंट्स बिताएं। सिर्फ उसके टच में आए। आप देखेंगे धीरे धीरे उनकी ग्रिप आप पर कम होती जाएगी। धीरे धीरे वो आवाजें दूर होती जाएंगी, जैसे कहीं दूर से आ रही हूं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको सुनना भी बंद हो जाएगा कि वो कह क्या रही हैं, सिर्फ उनका एक एहसास रह जाएगा। क्योंकि उनका कोई वजूद था ही नहीं, क्योंकि वो आपका हिस्सा कभी थी ही नहीं। आपकी सच्चाई प्योर जॉय है। जिंदगी को क्यूरियोसिटी के साथ एक्सपीरियंस करना, जिंदगी को अवेयरनेस के साथ एक्सपीरियंस करना, एक दृष्टा भाव रखना। जब तक हमें दर्द महसूस होता है, इसका मतलब हम दर्द के साथ एक हैं। हम भूल चुके हैं कि हम दृष्टा हैं, हम दर्द नहीं हैं। ना वो दर्द सच्चाई है, ना ये आवाजें। प्योर अवेयरनेस, प्योर जॉय। यही हमारी सच्चाई है। और जब जब आप इस तरह
अपनी बॉडी के टच में आएंगे जब जब आप इन आवाज़ों को, इन सभी पेनफुल इमोशंस को, इवन फिजिकल पेन को ऐसे देखेंगे। वो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे हर बार वो फेड होती जाएंगी, वो दूर जाती जाएंगी। इनका एग्जिस्टेंस सिर्फ तब तक है जब तक आप लाइफ को रेजिस्ट करते हैं। तो अपने प्योर जॉय को, अपनी प्योर अवेयरनेस को महसूस करते हुए अपने अंदर के इस थॉटलेस स्टेट को एक्सपीरियंस करते हुए अपने इस हायर स्टेट को एक्सपीरियंस करते हुए इस मोमेंट को थैंक्स कहते हुए जब भी आप रेडी हों अपनी आंखें खोल सकते हैं। देखिए, कुछ मोमेंट्स ऑफ अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस भी हमें कितना पीस से भर देते हैं, है ना? आपने एक्सपीरियंस किया होगा। चलिए, इसे कंटिन्यू रखिए। जब भी जिंदगी में उथल पुथल महसूस हो रही हो, जस्ट ऐसे अपने साथ टच में आए। ये सारा विजडम आपके अंदर है, सारा विजडम, सारी चीजें आपके अंदर हैं।